किसान साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेस्ट फर्टिगेशन में। आज एक और खास वीडियो लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं। किसान भाइयों, वीडियो खास क्यों होने वाला है? वीडियो खास इसलिए होने वाला है क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 5 ऐसी फसलों के बारे में जिन्हें आप सरसों की कटाई के पश्चात अपने खेत में लगा सकते हो और अगली फसल यानी कि धान, बाजरा, अन्य कोई भी फसल जिसे आप परंपरागत रूप से करते आ रहे हो, उससे पहले इन सभी फसलों की हार्वेस्टिंग करके आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। किसान साथियों, जिन 5 फसलों का हमने आपके लिए आज चयन किया है, उनका चयन करते समय हमने कुछ बातों का ध्यान रखा है, जैसे कि उनकी लागत बहुत कम है, बहुत कम समय में वो तैयार होती हैं और अच्छा मंडी भाव मिलने के कारण अच्छा मुनाफा आप मात्र 3 महीने में कमा सकते हो। सरसों की कटाई के पश्चात हमारे खेत काफ़ी समय तक खाली रहते हैं, इसीलिए हमारे बहुत सारे किसान साथियों के सवाल थे कि आप हमें कुछ ऐसी फसलों के बारे में बताएं जिनको हम सरसों की कटाई के पश्चात हमारे खेत में लगाकर अच्छा मुनाफा बहुत कम समय में ले सकें। तो किसान साथियों, इस समय यदि आप इन फसलों की बिजाई यानी कि सरसों की कटाई के पश्चात अपने खेत में करते हो तो आपके खेत की उर्वरक शक्ति भी बढ़ेगी, बहुत कम लागत में आप फसल को तैयार कर सकते हो और अच्छे मंडी भाव मिलने के कारण मुनाफा भी अच्छा खासा आप अर्जित कर सकते हो। किसान साथियों, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं है और इस वीडियो में मिलने वाली हर जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा अंत तक आप ध्यानपूर्वक देखें ताकि हर महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिल सके। इस वीडियो को बनाने का हमारा लक्ष्य यही है कि जिस समय हमारे किसान साथियों के खेत खाली रहते हैं उस समय भी एक अच्छी खासी कमाई करके हमारे किसान भाई समृद्ध बन सकें। तो बिना समय नष्ट किए किसान साथियों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आइए हम पहली फसल के बारे में बात करते हैं। हमारी पहली फसल है स्वीट कॉर्न यानी कि मीठी मक्की। कुछ स्थानों में इसे कुकड़ी या छल्ली भी कहा जाता है। ये खाने में बहुत मीठी होती है। इस समय किसान साथियों इसको लगाने का समय बहुत उपयुक्त है। आप अपने खेत के अंदर मेड़ बनाकर इसकी बिजाई कर सकते हो और जिस समय आपकी स्वीट कॉर्न मंडियों में और बाजार में जाएगी उस समय इसके भाव बहुत अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। तो किसान साथियों, इस समय स्वीट कॉर्न आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद और अच्छा विकल्प है। आप इसकी खेती करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। स्वीट कॉर्न में लागत बहुत कम आती है। हम इसकी समय की बात करें तो किसान साथियों 70 से 75 दिन में यह तैयार हो जाती है और मार्केट में चली जाती है। इस प्रकार से इस समय स्वीट कॉर्न की खेती करके बहुत कम खर्च में, बहुत कम समय में एक अच्छा और मोटा मुनाफा आप कमा सकते हो। हमारी अगली और दूसरी फसल है मक्का। मक्का भी किसान साथियों स्वीट कॉर्न की तरह होता है। हालांकि स्वीट कॉर्न से मक्के के दाम थोड़े कम रहते हैं, परंतु इसकी पैदावार स्वीट कॉर्न से अधिक होती है। उसी प्रकार से इस फसल में भी लागत बहुत कम आती है, समय बहुत कम लगता है। मात्र 80 से 90 दिन में मक्का पककर तैयार हो जाता है और जिस समय आपका मक्का तैयार होकर मंडियों में जाता है तो आपको बहुत अच्छे दाम मक्के के मिलते हैं। मक्के के दाम की अगर हम बात करें तो 3000 से लेकर 4000 प्रति क्विंटल इसके दाम आपको मंडियों में बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। हमारे बहुत से राज्यों में मक्के की खेती पर सरकार सब्सिडी देती है। उनके लिए बीज और दवाइयाँ मुफ्त में दी जाती है। तो इस प्रकार से आप लगभग बहुत से राज्यों में तो हमारे किसान फ्री में मक्के की खेती को करते हैं। तो इन स्कीमों का फ़ायदा उठाकर आप मक्के की खेती कर सकते हो। सरसों की कटाई के बाद आप मक्के की बिजाई कर सकते हो
और अगली कोई भी परंपरागत खेती आप करते हो उससे पहले मक्के की हार्वेस्टिंग लेकर एक अच्छा मुनाफा अर्जित कर सकते हो और वर्ष में 2 फसलों की जगह आप 3 फसल प्राप्त कर सकते हो। तो किसान साथियों, इस प्रकार से मक्का भी बहुत कम लागत वाली, कम समय वाली और अच्छी पैदावार देने वाली फसल है। इस समय इसकी खेती करके आप एक अच्छा मुनाफा अर्जित कर सकते हो। हमारी अगली और तीसरी फसल है ग्वार की खेती। किसान साथियों, सरसों की कटाई के पश्चात यदि आप अपने खेत में बिजाई करना चाहते हो तो ग्वार एक बेहतर विकल्प है। ग्वार भी बहुत कम समय में, बहुत कम लागत में और अच्छी पैदावार देने वाली फसल होती है। प्रति एकड़ हम ग्वार के खर्चे की बात करें तो बहुत कम लागत में यह तैयार हो जाती है। ग्वार का सीड भी कोई ज़्यादा महंगा नहीं होता और सीड बहुत कम लगता है। इसकी पैदावार की अगर हम बात करें तो 8 से लेकर 10 क्विंटल प्रति एकड़ पैदावार हमारे किसान बड़ी आसानी से इसकी ले लेते हैं। मात्र 80 से 90 दिन में ग्वार पककर तैयार हो जाता है और इसकी हार्वेस्टिंग करके हम मंडियों में भेज सकते हैं। ग्वार का मंडी भाव भी बहुत अच्छा आपको मिलता है। इस प्रकार से इस समय आप ग्वार की खेती करके बहुत अच्छा मुनाफा आप कमा सकते हो। किसान साथियों, ग्वार की खेती के लिए और अन्य फसलें जो हमने आपको बताई हैं और बताएंगे, उनके लिए पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है। आने वाले समय में गर्मी बढ़ जाती है और हमारे बहुत सारे किसान साथियों के पास पानी कम होता है, तो आप बहुत कम पानी में इन सभी फसलों को तैयार कर सकते हो। और कुछ हमारे किसान साथी यदि समय पे 1-2 बारिश हो जाए तो उसी से फसल को तैयार कर लेते हैं। तो इस प्रकार से किसान साथियों, आप बहुत कम पानी में और सिंचाई से इन फसलों को तैयार कर सकते हो। हमारी अगली और चौथी फसल है मूंग की खेती। किसान साथियों, हमारे बहुत सारे किसान भाई मूंग की खेती करते हैं परंतु उन पर प्रॉपर ध्यान नहीं देते। यदि आप अच्छी देखभाल करके मूंग की खेती को तैयार करते हो तो मूंग की खेती भी इस समय आपके लिए बहुत अच्छा विकल्प है। मूंग की खेती मात्र 70 से 80 दिन में पककर तैयार हो जाती है। हम इसकी पैदावार की बात करें तो 6 क्विंटल से लेकर 10 क्विंटल प्रति एकड़ इसकी पैदावार आपको मिल जाती है। हम खर्च की बात करें तो मूंग की खेती में खर्च बहुत नामात्र होता है। बहुत कम लागत में, कम समय में आप इसकी अच्छी पैदावार लेकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। तो किसान साथियों, सरसों की कटाई के पश्चात मूंग भी आपके लिए एक बेहतर विकल्प है। आप इसकी खेती करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। हमारी 5वीं और आखिरी फसल है उड़द की खेती। उड़द भी किसान साथियों मूंग की तरह ही बहुत कम समय में और कम लागत में तैयार होने वाली फसल है। हम इसकी पैदावार की बात करें तो 8 क्विंटल से लेकर 10 क्विंटल प्रति एकड़ आप इसकी पैदावार आसानी से प्राप्त कर सकते हो। मात्र 70 से 80 दिन में यह पककर तैयार हो जाता है। हम इसके मंडी भाव की बात करें तो जिस समय उड़द आपके तैयार होकर मंडियों में जाएंगे तो बहुत अच्छे दाम आपको इसके मंडियों में मिलेंगे। तो किसान साथियों, इस प्रकार से ये जो सभी फसलें हमने आपको आज इस वीडियो में बताई हैं, सरसों की खेती के पश्चात और अगली परंपरागत खेती जो भी आप करते हो उससे पहले इनकी हार्वेस्टिंग करके एक अच्छा मुनाफा आप कमा सकते हो। बताई गई इन सभी फसलों में सिंचाई की आवश्यकता बहुत कम होती है, लागत बहुत कम लगती है, बहुत कम समय में और अच्छी पैदावार ये आपको देती हैं। इसीलिए किसान साथियों, इन सभी फसलों में से किसी भी फसल का चयन करके आप अपनी सरसों की कटाई के पश्चात इनकी बिजाई कर सकते हो और जो भी परंपरागत खेती आप करते हो उससे पहले इनकी हार्वेस्टिंग करके आप अच्छा और मोटा मुनाफा इन खेतियों से कमा सकते हो। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए लाभकारी होगी, आपको पसंद आई होगी। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत।